हाँ, तो कौन कौन निजीकरण का समर्थक बन रहा था, जरा हाथ उठाइए। ये कल सुबह मुंबई एयरपोर्ट का नज़ारा है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि भारी भीड़ के बीच अफरा तफरी और अराजकता का माहौल बना हुआ है। सैकड़ों लोगों की फ्लाइट मिस हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है एयरपोर्ट का खराब प्रबंधन। अब हमसे पूछिए कि मुंबई एयरपोर्ट के प्रबंधन का ठेका किसके पास है? जी हाँ, मोदी जी के परम मित्र और अनभक्तों के दूसरे बाप अडानी जी के पास। कुछ महीने पहले ही गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। जुलाई 2021 के मध्य में गौतम अडानी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वर्ल्ड क्लास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर करके हमें काफ़ी खुशी हो रही है। मुंबई को गर्व महसूस कराना हमारा वादा है और हम इसे पूरा करने में कामयाब रहेंगे। सचमुच उनकी कामयाबी की यह तस्वीर लाजवाब है। मुंबई आज खुद को वाकई फख्र महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर राकेश झुंझुनवाला से मुलाकात के गहरे मायने हैं। एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए कि बिना वजह के कोई काम नहीं होता और इस मुलाकात के फोटो रिलीज किए गए हैं तो इसका भी कुछ खास मतलब है, और वो मतलब क्या हो सकता है इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। 75 सालों के आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से ऑफिशियली मुलाकात की है। दरअसल राकेश झुंझुनवाला इन्वेस्टर होने के साथ ही लॉबिंग की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं और दुनिया के चंद देशों में से एक अमेरिका है जहां लॉबिंग को कानूनी हैसियत हासिल है। आपको याद होगा कि पिछले महीने में मोदी जी ने अमेरिका यात्रा की है। अमेरिका दौरा राजनीतिक रूप से तो नाकाम रहा है, लेकिन वहां उन्होंने 5 अहम कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की थी। इन कंपनियों में सबसे कम चर्चा ब्लैकस्टोन की हुई थी, लेकिन हमारी नज़र में ब्लैकस्टोन भारत में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। मोदी जी ने वहां ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन शॉर्जमैन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बारे में ज़रा सी खबर भारत में चल रही थी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन परियोजनाओं में निवेश के अवसरों पर चर्चा की है। यह बहुत बड़ा इशारा है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। ब्लैकस्टोन कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है और वह दुनिया के सबसे बड़े संपत्ति मालिकों में से एक है। कुछ सालों से ब्लैकस्टोन भारत में रियल एस्टेट, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में भारी निवेश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में ब्लैकस्टोन ने भारत में कई डील किए हैं। उसने पिरामिड एंटरप्राइजेज लिमिटेड की ग्लास यूनिट को एक्वायर किया है और डेवलपर प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से रियल एस्टेट एसेट्स को भी एक्वायर किया है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में शुमार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को भी ब्लैकस्टोन ने एक्वायर यानी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग कर लिया है। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में ब्लैकस्टोन ने 97.7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जिससे मौजूदा नियंत्रित शेयरधारकों वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और दीवान हाउसिंग लिमिटेड द्वारा पूरी हिस्सेदारी शामिल है। यह वही वधावन है जिन्होंने पीएमसी बैंक घोटाला किया है। डीएचएफएल को डुबाने में भी इन्हीं का हाथ रहा है। साफ है कि जब ऐसे सौदे ब्लैकस्टोन कर रहा है तो उसे किसी न किसी भारतीय सरपरस्त की जरूरत होगी और राकेश झुंझुनवाला इस रोल में पूरे फिट बैठ रहे हैं। अगले महीने में आधार हाउसिंग फाइनेंस का 7,500 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। इसके अलावा पॉलिसी बाजार 4,000 करोड़, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस 3,000 करोड़, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस 2,000 करोड़, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी 1,500 से 2,000 करोड़, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज 1,800 करोड़, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 1,700 करोड़, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 1,330 करोड़, तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक 1,000 से 1,300 करोड़, मेडी असिस्ट 840 करोड़ और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 करोड़ के भी आईपीओ आ रहे हैं। इसके लिए मोदी जी शेयर बाजार की एक बुलिश पर्सनालिटी को प्रमोट कर रहे हैं ताकि विकास का बुलबुला बनता हुआ दिखे। ब्लैकस्टोन ग्रुप इंक ने एक भारतीय डेवलपर की 2 इकाइयों को अधिग्रहण करने के लिए एक सौदा किया है, जिसमें सिंगापुर सावेरन वेल्थ फंड GIP PTE लिमिटेड और राकेश झुंझुनवाला का भी इन्वेस्टमेंट है। यानी अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। राकेश झुंझुनवाला के साथ फोटो खिंचवाकर मोदी जी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनियों को ग्रीन सिग्नल देना चाहते हैं। फिलहाल NIN में बस इतना ही। इसी तरह मुद्दे के पीछे की हकीकत जानने के लिए देखते रहिए NIN। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हकीकत लोगों तक पहुंच सके।